कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार राणा प्रताप बाग दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार जैन कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार सीसी कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर दिल्ली। तामणी पारसनाथ भगवान की जय, गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। महानुभाव, जिंदगी में कई बार ऐसे प्रसंग आते हैं जिनके माध्यम से इंसान अपने जीवन को परिवर्तित कर देता है, और कई बार ऐसे प्रसंग आते हैं जिससे इंसान का जीवन ही परिवर्तित हो जाया करता है। अंतर सिर्फ इतना है कि जब कोई कार्य, कोई व्यक्ति अच्छे ढंग से करने का प्रयास करता है तो उसके जीवन के सारी क्रियाएं, सारे कार्य अच्छी तरह संपन्न होने लग जाते हैं, और जीवन में जो कार्य दूसरे तरह से होते हैं उसमें सारी की सारी क्रियाएं, सारे के सारे कार्य दूसरे तरह से होने लग जाया करते हैं। आज वर्तमान में यह चल रहा है कि हम सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं और बोलते कुछ हैं, इसलिए हमारे जीवन में समस्याओं का आगमन लगातार लगा हुआ है। और यदि हम सोचें भी सही, बोले भी सही और करें भी सही तो हमारे जीवन में समस्याओं का आगमन होगा ही नहीं, क्योंकि इंसान की सोच अलग हो चुकी है, इंसान का कार्य अलग हो चुका है, इंसान का विचार अलग हो चुका है और इंसान के बोलने की व्यवस्था अलग हो चुकी है। तो हमें अपने जीवन में बोलने के साथ विचार भी करना है कि जो हमारे जीवन में अच्छे विचार हैं वही विचार हमारे जुबान पर हैं कि नहीं, और जिस इंसान के विचार, जिस इंसान के भाव, जिस इंसान की व्यवस्था जीवन में चलती है उस इंसान को कहीं पर भी कोई तकलीफ नहीं आती। जीवन में चलने से तात्पर्य यह है कि अच्छे विचार जीवन में चलें तो समझ के चलो कल्याण हो जाएगा। आप लोग प्रत्येक व्यक्ति प्रातःकाल में हमारे द्वारा भेजा गया संदेश सुनते हो, अन्य संतों के संदेश सुनते हो, न्यूज़पेपर में, मोबाइल में, टीवी में अनेक संदेश को सुनकर, विचारों को सुनकर सारा का सारा काम क्रियान्वित करते हो। लेकिन क्या कभी आपने विचार किया कि आपके जीवन में, आपकी व्यवस्थाओं में, आपकी क्रियाओं में आप उन विचारों को, उन संदेश को सुनने का प्रयास करने के बाद उनको जीवन में उतारने का प्रयास करते हो? तो प्रसंग जैसे भी मिलते हैं वैसी की वैसी व्यवस्थाएं बनती रहती हैं। प्रसंग यदि अनुकूल होगा तो जीवन में सब कुछ अनुकूल हो जाएगा। एक बार एक व्यक्ति जो दर्जी का काम करता था, और दर्जी का काम करने के बाद वह अपने साथ में छुट्टी वाले दिन या कभी कभी महीने में 30 त्योहार के दिन अपने बच्चे को ले जाता। तो बच्चा छोटेपन से उसकी दुकान पर जाया करता था। एक दिन जब वह बच्चा गया, थोड़ा बड़ा हो चुका था, तो उसने देखा कि पिताजी जब कपड़े को सी रहे थे, कपड़े को काट रहे थे, तो जब कपड़े को सीते तो सुई को वह अपनी टोपी से लगा लेते और कैंची को पैर से दबा लेते। तो ये बात उसने अपने पिताजी से पूछी कि पिताजी क्या बात है, आप कैंची को पैर में दबाते हो और सुई को सिर पर टोपी में लगा लेते हो, इसका क्या कारण है? तो पिताजी ने बड़ा मार्मिक जवाब दिया जो समझने योग्य है, सुनने योग्य है। उन्होंने कहा कि जो लोगों को जोड़ने का काम करता है वह हमेशा सिर पर सवार होता है, और जो लोगों को तोड़ने का काम करता है वह हमेशा जमीन में पैरों के नीचे रौंदा जाता है। तो विचारनी बात यहाँ पर यही है कि हम पैरों से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, हम पैरों से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं तो भी पैर सही हैं। अर्थात पैरों से कैसे जुड़ेगा आदमी कि आप चलकर वहां पर जा रहे हो जहां पर झगड़ा हो रहा है और झगड़े को मिटा रहे हो तो आपके पैर भी पूजनीय हो जाएंगे, लेकिन जब आप तोड़ते हो तो आपकी स्थान पैरों के नीचे हो जाया करता है। जिस तरह से कैंची काटती है तो कैंची पाँव में दबी रहती है, और सुई सिलती है तो सुई मस्तक पर हो जाती है।
हमेशा जीवन में तोड़ने का नहीं, जोड़ने का प्रयास करें। और जो इंसान जीवन में जितना जितना जोड़ता है वह उतना उतना ऊंचा उठ जाया करता है। आज वर्तमान में आप देखते हैं कि नदी में जो पुल बनता है, पुल बनाने के लिए कितना इंसान मेहनत करता है, और पुल बनने के बाद लाखों करोड़ों लोग उस नदी के पुल से पार करके अपना कार्य कर लेते हैं। तो पुल में जाने वाला महत्वपूर्ण नहीं है, पुल को बनाने वाला महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से हमारे जीवन को किसने जोड़ा है, हमारे जीवन को किसने सही किया है, हमारे जीवन की व्यवस्थाओं को किसने ठीक किया है, इस बारे पर हम विचार जरूर करें। तो हम पाएंगे कि हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन, हमारे मित्रजन, हमारे परिवार, हमारे संगी साथी, इसमें से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमारे जीवन विकास में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और जो व्यक्ति अपने जीवन विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है उसके जीवन का कल्याण निश्चित ही हो जाता है। तो जीवन में प्रसंग कोई भी हो, लेकिन उस प्रसंग से आपको क्या लाभ हो रहा है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जीवन में प्रसंग कैसा भी आए, लेकिन उस प्रसंग के माध्यम से आप क्या कार्य कर रहे हो, इस बारे में आपको जानकारी रखना है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में प्रसंग का लाभ उठाकर, प्रसंग को लाभ उठाकर अपने जीवन को क्रियान्वित करता है, अपने कार्य को करता, नहीं तो रोज ही प्रसंग चल रहे हैं। कोई व्यक्ति होता है मुर्दे को देखकर सोचता है कि हे भगवान मेरा जीवन बचा हुआ अच्छा निकल जाए, और कोई व्यक्ति मुर्दे को देखकर सोचता है कि चलो आज और दुकान बंद हो जाएगी। दोनों तरह के लोग हैं। यदि कहीं पर किसी का मरण होता है तो आदमी दुखी हो रहा है कि व्यक्ति चला गया, और ये व्यक्ति ये सोच रहा है अच्छा हुआ चला गया तो दुकान बंद हो गई, स्कूल बंद हो गया। प्रसंग का लाभ उठाकर हर व्यक्ति अपने आप को अच्छा और बुरा बना सकता है। प्रसंग आया उससे आपका कुछ फायदा नहीं है, उससे आपका कुछ नुकसान नहीं है। नुकसान तो उनका है जिनके बीच में चला गया, जिनके बीच में आ गया। किसी के यहाँ पर बच्चे का जन्म हो रहा है, लोग खुशियां मना रहे हैं कि 10 साल बाद बच्चा हुआ, और दूसरा आदमी इंतजार कर रहा है कि हमारे घर में कम से कम लड्डू पेड़े बांटने वाला आदमी तो आ रहा है, हमारे घर में कम से कम आदमी आएगा तो लड्डू पेड़े तो बटेंगे। अरे भैया उसके यहाँ खुशी का पारावार नहीं है, तुम 100-500 रुपए के लड्डू में खुश हो रहे हो। तो जीवन बड़ा लंबा है, जीवन बड़ा सस्ता है, लेकिन जीवन के सस्ते जीवन को, उस लंबे जीवन को कम से कम आप अच्छी तरह से जीने का प्रयास करें। जिस तरह से रास्ते पर टेढ़ी मेढ़ी लकीरें होती हैं, लेकिन जो इंसान होता है उस लकीरों के माध्यम से भी, उस टेढ़ी मेढ़ी लकीरों के माध्यम से भी अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है। और कुछ इंसान होते हैं, मैं ऐसे कैसे रास्ते पर चलूं, ये तो तिरछा है। अरे भाई, तिरछा हो चाहे सीधा हो, आपके चलने की गति कैसी होती है, आपका चलने का भाव कैसा होता है, आपके चलने की व्यवस्था कैसी होती है, इस पर सारी की सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। तो आज मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा, प्रसंग की बात चली कि प्रसंग तो जीवन में बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन उन प्रसंगों का लाभ उठाकर आप अपने जीवन में किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, आप किस तरह से कार्य कर रहे हैं। नहीं तो शुभ प्रसंग आएगा तो भी आप कार्य वही करोगे, अशुभ प्रसंग आएगा तो भी आप कार्य करोगे, लेकिन आप जीवन में कुछ पा नहीं पाओगे। तो जीवन को पाना है तो क्या करें, आप भक्तंबर स्तोत्र पढ़ते हो, आप महावीर अष्टक स्तोत्र पढ़ते हो, आप कितनी सुंदर सुंदर सी बातें करते हो, सामायिक पाठ पढ़ते हो। कहते हैं सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्तम, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो, सदा ममात्मा विद्धातु देवी। कहती है कि सभी जीवों के प्रति मैत्री की भाव रखो, सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम, कि सभी जीवों के प्रति मैत्री की भाव बना रखो, सभी जीवों के प्रति अच्छे भाव रखो, मध्यस्थ भाव रखो। कहते अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी तो मत करो, आप किसी को भोजन नहीं करा सकते तो गाली तो मत दो, आप किसी के सामने मंदिर में जाकर भजन नहीं कर सकते तो जो व्यक्ति भजन कर रहा है उसके भजन करने में बाधा तो मत उत्पन्न करो। आप इन सब चीज़ों को पाओगे तो आप पाओगे कि आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो अब आप सभी से यही कहना है कि आने वाली 26 तारीख को प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का जन्म कलक महोत्सव आ रहा है, तो विध रूप से मनाएं, जीवन का कार्य करें, जीवन का कल्याण करें, यही आपके जीवन को उत्थान में ले जाएगा। और जो भी प्रसंग आए उस प्रसंग पर उपस्थित हों, प्रसंग का लाभ लें और अपने जीवन कल्याण करें। इति अल्पम। गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की जय जिनेन्द्र। परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से मुनि सुव्रत तीर्थ पल्ला भक्तावरपुर दिल्ली में निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जिसमें भव्य मंदिर के साथ साथ संत निवास, यात्री निवास, भोजनालय,
एवं छात्रावास का कार्य प्रगति पर है, जिसमें आप सहयोग कर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ के जिन चैत्यालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक और शांति धारा होती है, यदि आप भी अपने परिवार की ओर से किसी भी शुभ अवसर, जन्मदिन, शादी की सालगिरह पर संपूर्ण अभिषेक, शांति धारा और पूजन करवाना चाहते हैं तो मात्र 2100 की सहयोग राशि देकर धर्म लाभ ले सकते हैं। और हर शुक्रवार को निर्माणाधीन मुनि सुव्रत तीर्थ पर विराजित मनोकामना पूर्ण पद्मावती माता की गोद भराई मात्र 3100 की सहयोग राशि देकर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। आप सहयोग राशि के लिए हमारे संयोजकों से संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार राणा प्रताप बाग दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार जैन कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार सीसी कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर दिल्ली।